क्या आप एम शिक्षा मित्र में अपना समर्थन फॉर्म फिल कर रहे हैं? तो क्या इसे प्रतिदिन फिल करना है, साप्ताहिक फिल करना है या फिर माह में एक बार फिल करना है? जी हाँ, नमस्कार, मैं जय डहरिया और आज हम जानेंगे तमाम कुछ ऐसे प्रश्नों के उत्तर। वीडियो शुरू करें उससे पहले सभी शिक्षकों से एक निवेदन है, कृपया करके एम शिक्षा मित्र में अपना समर्थन फॉर्म प्रतिदिन जरूर भरें, क्योंकि इसी से आपकी ग्रेडिंग होती है। तो आइए देखते हैं कि एम शिक्षा मित्र में समर्थन फॉर्म भरते समय शिक्षकों को जो कठिनाइयां आ रही थी तो उनका सॉल्यूशन क्या है। आइए देखते हैं मोबाइल स्क्रीन पर। आइए हम देखते हैं कि एम शिक्षा मित्र में हम अपना समर्थन फॉर्म कैसे फिल करें। साथ ही इसमें साप्ताहिक और मासिक जानकारी जो फिल करना है उसमें कौन सा डेटा हम प्रतिदिन फिल करेंगे। तो इसके लिए अपने मोबाइल में सबसे पहले एम शिक्षा मित्र को ओपन कीजिए, फिर यहां से आपको आगे प्रोसेस कर देना है। आगे बढ़ाने पर हमें एक नया ऑप्शन दिखाई देगा, हमारा घर हमारा विद्यालय। इस पर हमें क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही यहाँ पर डेजिग्नेशन हमें चूज करना है और प्रोसेस पर आगे क्लिक कर देना है। प्रोसेस पर क्लिक करते ही हमें यहाँ पर कक्षाएं प्रदर्शित होने लगती है। अब यहाँ पर शिक्षकों का एक प्रश्न आता है कि सर हम एक से अधिक कक्षाएं पढ़ाते हैं किंतु पेज में केवल एक ही कक्षा को हम सिलेक्ट कर पा रहे हैं। तो इसमें कोई इशू नहीं है। यदि आप प्राथमिक शाला में अध्यापन कराते हैं और 1 से 5 तक की कक्षाएं पढ़ा रहे हैं तो आप किसी भी कक्षा को इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी प्रकार माध्यमिक शाला में 6 से 8 तक किसी भी कक्षा को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम एक कक्षा सिलेक्ट कर ले रहे हैं। क्लास सेलेक्ट करते ही एक नया प्रश्न हमारी स्क्रीन में आ गया है। हम देखेंगे कि प्रश्न के ऊपर एक निर्देश भी हमें दिया गया है। प्रत्येक प्रश्न के ऊपर आपको निर्देश प्राप्त हो जाएंगे कि किस प्रश्न के उत्तर आपको प्रतिदिन देना है, किसके उत्तर सप्ताह में एक बार और किसके उत्तर माह में एक बार देना है। आपको यहाँ पर केवल इतना सा ध्यान देना है कि सप्ताह में एक बार उत्तर देने वाले प्रश्नों के उत्तर सप्ताह भर आपको बदलना नहीं है। जैसे आपने सोमवार के दिन कोई डेटा फिल किया तो वो डेटा पूरा सोमवार से रविवार तक आपको एक जैसा फिल करना है। इसी प्रकार मासिक प्रश्नों के उत्तर आपको प्रतिदिन तो देना है लेकिन माह भर एक जैसे डेटा आपको फिल करने होंगे। तो हम यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर सिलेक्ट करते चलते हैं। जहां पर शिक्षकों के प्रश्न आ रहे हैं हम केवल उन प्रश्नों पर बात करेंगे। अब इस प्रश्न के उत्तर देने के लिए शिक्षकों के प्रश्न आ रहे थे कि इसमें कौन सा डेटा हम फिल करें। प्रश्न है, आपके द्वारा संपर्क किए जाने वाले विद्यार्थियों में अंकुर समूह में कितने विद्यार्थी हैं। अब यहाँ पर शिक्षक पूछ रहे थे कि उनकी शाला के सभी अंकुर समूह के छात्रों की संख्या डालना है या हमने आज जो संपर्क किए हैं छात्रों से उनकी संख्या डालना है। तो यहाँ पर स्पष्ट कर दें कि आज जितने विद्यार्थियों से आपने संपर्क किया, सपोज आपने 5 विद्यार्थियों से संपर्क किया तो उन 5 विद्यार्थियों में अंकुर समूह के कितने विद्यार्थी थे, उन विद्यार्थियों की इसमें संख्या डालना है। तो हम संख्या फिल कर देते हैं। इसी प्रकार आज संपर्क किए गए विद्यार्थियों में तरुण समूह के विद्यार्थियों की संख्या और फिर उमंग समूह के विद्यार्थियों की संख्या। अब यहां पर नया प्रश्न, समय सारणी में कई अलग अलग माध्यमों से शैक्षिक सामग्री दी गई है। किस माध्यम की शैक्षिक सामग्री पर आप अपने छात्रों के साथ दैनिक आधार पर चर्चा कर रहे हैं। तो इसमें एक से अधिक ऑप्शन को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहां पर देखेंगे कि पेज में जानकारी आ गई है कि जानकारी सप्ताह में एक बार भरने पर ही मान की जाएगी। तो इसे सप्ताह में केवल एक बार ही फिल करना है। जैसे सप्ताह का पहला सोमवार आपने ले लिया तो सोमवार से रविवार तक आपको एक जैसी जानकारी इसमें फिल करना है। अब इस प्रश्न में हमें कुछ नए निर्देश यहां पर प्राप्त हो रहे हैं कि यह जानकारी माह के अंतिम सप्ताह में एक बार भरने पर ही मान की जाएगी। अर्थात इसे हमें केवल एक बार भरना है। एक बार भरने से मतलब एक जैसी जानकारी पूरे माह भर हमें इसमें फिल करना होगा। यहाँ पर शिक्षकों का प्रश्न आ रहा था कि सर यदि माह में एक बार डेटा हम फिल करेंगे तो अपना समर्थन फॉर्म केवल माह में एक बार ही हम फिल कर पाएंगे, क्योंकि जब तक यहाँ पर हम डेटा प्रतिदिन नहीं डालेंगे तब तक आगे प्रोसेस
नहीं होगी और हमारा समर्थन फॉर्म सबमिट नहीं होगा। तो इसका उत्तर है कि माह के अंतिम सप्ताह में आपको यहाँ पर जानकारी फिल करना है। सपोज आपने यहाँ पर 50% फिल किया है तो आपको अगले माह के अंतिम सप्ताह तक 50% ही फिल करते रहना है। इसमें आप किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते। फिर यहां से आगे प्रोसेस कर दें। इसी प्रकार अगले ऑप्शन में आपको फिल कर देना है। सभी प्रश्नों के उत्तर दे देने के बाद में यहां पर एक ऑप्शन शो हो जाएगा सबमिट आंसर। आप सबमिट आंसर पर क्लिक करें। उसके पहले अपनी स्क्रीन में ऊपर देख लें कि आपके दिए गए उत्तर सही है या नहीं। आप अपने उत्तरों से यदि संतुष्ट हो जाते हैं तो आप सबमिट आंसर पर क्लिक करके अपने उत्तरों को सबमिट कर सकते हैं। सबमिट आंसर करते ही यहां पर मैसेज शो हो जाएगा कि आपके द्वारा जानकारी दर्ज कर दी गई है और सेव कर दी गई है। आशा है आपको अपने प्रश्नों के उत्तर मिल पाए होंगे। वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट्स कर जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।